हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग कुछ तर्क की बातें करेंगे। संसार को सागर कहा गया है, संसार सागर। तो कुछ तो समानता है। संसार के एक तट पे हम खड़े हैं, लेकिन दूसरा तट नहीं दिख रहा। ठीक उसी तरह इस संसार में जीव जहाँ खड़ा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा किनारा नहीं दिख रहा है। तो समुद्र तय करता है कि यदि एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा। इसी प्रकार जीव खुद तय करता है कि यदि जीवन है तो मरण भी होगा। दीप सदा बुझने को ही जलता है। किसी ने कहा है दीप सदा बुझने को ही जलता है, मरण सदा जीवन के आंचल में ही पलता है। दोस्तों, आपने नाव देखा होगा, नाव जल में होता है, लेकिन जल नाव में नहीं होता है। जल बाहर होता है, नाव आकंठ जल में डूबा हुआ है, लेकिन अंदर से खाली है। तो हम जीव प्राणी भी बाहर चाहे कितनी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन अंदर से यदि हम खाली हैं, मतलब अनुकूल हैं, तो हमें दूसरा किनारा भी दिखने लगेगा। अब संसार सागर, सागर में और संसार में एक दूसरी भी बहुत बड़ी समानता है। एक दूसरी भी बहुत बड़ी समानता है। सागर कभी आप शांत नहीं देखते होंगे। सागर कभी शांत नहीं रहता, उसमें तरंगें उठती रहती है, ज्वार भाटाएं आती रहती है। तरंगें कभी उठती है, कभी गिरती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में भी कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता, कभी सुख तो कभी दुख। तो संसार को सागर से उसकी तुलना की गई है। जहाँ होती है खुशियाँ वहाँ गम भी होते हैं, जहाँ बजते हैं नकारे वहाँ मातम भी होती है। तो ये है जीवन। नकारे तो बजते हैं, जीवन भर नकारे बजते रहते हैं, लेकिन एक समय मातम भी होता है। तो ये नकारे संसार रूपी सागर का एक किनारा है और मातम इस संसार रूपी सागर का दूसरा किनारा है। अच्छा, एक समानता और भी है संसार और सागर में। सागर का जल आप देखते होंगे कितना स्वच्छ निर्मल होता है, लेकिन स्वाद उसकी खारी होती है। ठीक उसी प्रकार ये संसार आपको दूर से देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगा, लेकिन इस संसार रूपी सागर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको इसके खारेपन का एहसास होगा। कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता। अच्छा, इसको आप रामायण से जोड़ के देखें तो
सागर के एक तट पे हनुमान जी खड़े हैं और दूसरे तट पे सीता जी हैं। अब सीता जी को विदेह कहा गया है, विदेह कहा गया है, देह नहीं विदेह। और हनुमान जी हैं देही। तो हनुमान जी जब समुद्र के उस पार जाते हैं तो विदेही से मिलते हैं, मतलब देह विदेह में मिल गया और वो भी विदेह हो गया। तो ये देह सागर का एक किनारा है और विदेह दूसरा किनारा है। नमस्कार, बस आज इतने ही।